वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 714 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 714 तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अब्बास खां सरवानी। बताइए। मिनहाज उस सिराज की एक आधा रचना का नाम याद है? तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी की, अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने लिखी है तुगलकनामा, आशिका, खजाइन उल फुतू। तो मिनहाज उस सिराज भी है, जियाउद्दीन बर्नी भी, अमीर खुसरो भी है। नहीं है तो अब्बास खां सरवानी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है और उस पुस्तक का नाम है तारीख़ ए शेरशाही। बाकी सभी ने, इन तीनों ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। जैसे कि मिनहाज उस सिराज की एक रचना है तबकात ए नासिरी, और आशिका, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू और किरान उस सादेन जो है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। जियाउद्दीन बर्नी की एक रचना बड़ी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है, और फतवाए जहाँदारी। दोनों का नाम याद रखिएगा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहाँदारी किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की। इसका जहाँदार सा लगाकर गलत मत कर दीजिएगा और इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। बड़ी पूछी जाती है खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो की, और तुगलकनामा बड़ी पूछते हैं अमीर खुसरो की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुब राजवंश की स्थापना करने वाला कृष्णदेव राय का भाई था, वीर नरसिंह तुलुब। तो तुलुब राजवंश की स्थापना 1505 में वीर नरसिंह तुलुब के द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलुब ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया, 1505 से 1509 तक। उसके पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने शासन किया। कृष्णदेव राय की बड़ी तारीफ किया बाबर ने अपनी आत्मकथा में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया और कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना की। अमुक्तमाल्याद की रचना है कृष्णदेव राय। बताइए, अमुक्तमाल्याद रचना है कृष्णदेव राय की। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही है। तो दोनों के दोनों सही हैं। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में, मतलब बाबरनामा में, कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? यानी महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। बहमनी साम्राज्य में तो दयनीय स्थिति, खराब स्थिति थी, ठीक है। और चोल साम्राज्य में भी महिलाओं को हक प्राप्त नहीं थे। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को छूट प्राप्त थी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और उनको जो है राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था और यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था विजयनगर साम्राज्य में। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? इसका उत्तर बताइए, जहांगीर या हुमायूं में से कोई एक है? हुमायूं है। तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपून ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है, क्या कहा है? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? इस तरह से है ना क्रम, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कलानौर में, कहाँ पर? कलानौर। तो हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का जो है कलानौर में राज्याभिषेक किया गया और इस समय अकबर की आयु मात्र 13 साल 3 वर्ष की थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर जो है अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करने वाला था अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 तो हो नहीं सकता और 1530 जैसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर हुमायूं का काल, फिर बाबर का काल आया 1556 1605 से। फिर 1605 के बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था और वह अकबर के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और उसके बचपन का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, पिताजी थे इनके अकबर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में इनमें से कौन सा मुगल बादशाह या शासक शराब को छूता नहीं था? भारत में ही थे सब वैसे ही। कौन सा मुगल बादशाह है जो शराब को मदिरा पान नहीं करता था? औरंगजेब। तो औरंगजेब का व्यक्तित्व जीवन आदर्श था और वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था, इतिहास के आंकड़ों के अनुसार। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? औरंगजेब। तो 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। देखिए 1665 में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई और आगे चलकर 1680 से 1707 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। 11वां प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में खड़ा है? बताइए। जामा मस्जिद परिसर में, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर, हुमायूं के मकबरा। देखा भी हो शायद आपने दिल्ली में, अगर आप गए हों तो कहाँ? कुतुब मीनार परिसर में। तो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ, ठीक है, मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी अभी तक। इसका निर्माण जो है गुप्त काल में किया गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल में किया गया था इसका निर्माण। नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया? दिल्ली का किला बसाया शाहजहां ने और आगरे का अकबर ने। तो आगरे के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था और अकबर ने अपने शासनकाल में, इम्पोर्टेंट है, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी और जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। कभी जाएं तो देख कर आइएगा सबको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? बिहार के सासाराम में किसका है? शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से इंडो इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का पहला नवाब था? अवध का प्रथम नवाब आसिफ उद दौला नहीं था, शुजाउद्दौला नहीं था, सफदरजंग नहीं था, सादत खां था। ठीक है, सादत खां, बहुत बड़ा नाम है इसका, मतलब नाम बड़ा है। तो अवध में स्वतंत्र राज्य की राजधानी ईरानी दल के नेता मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी और शॉर्ट में
सादत खां। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? सेना का नेतृत्व करता था, या राजकोष को बनाए रखता था, राजस्व एकत्रित करता था, या कानून और व्यवस्था बनाए रखता था? मुगल शासन में कोतवाल कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। तो मुगल शासन के दौरान कोतवाल नगर का कानून और व्यवस्था रखने वाला अधिकारी होता था, और अभी तक चल रहा है ये। इंस्पेक्टर को बोलते हैं ना कोतवाल वर्तमान में, और कहीं कहीं सब इंस्पेक्टर को ही बोल देते हैं। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।